नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि हम अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से आज्ञा चक्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि वो कुछ लोगों के लक्ष्य नेगेटिव होते हैं, कुछ के पॉजिटिव। आज का जो प्रयोग है वो पूरी तरह से उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। यदि आपके लक्ष्य आपकी उन्नति करने के लिए बने हैं, यदि आपके लक्ष्य आपको हर प्रकार से विकास करने के लिए आपने बना रखे हैं, तो ये प्रयोग बहुत लाभ देगा, बहुत अधिक लाभ करेगा। परंतु दूसरों का नुकसान करना, दूसरों का बुरा चाहना, इस प्रकार के यदि आपके लक्ष्य हैं तो इस प्रयोग को न करें, अन्यथा ये विपरीत प्रभाव देगा। तो यदि आपके लक्ष्य उचित हैं, अपनी उन्नति के लिए हैं, तो आप इस प्रयोग को निश्चित करिए। ये निश्चित लाभ देगा। अनुभूत प्रयोग है। ये प्रयोग बहुत ही प्राचीन काल से किया जा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इसके बारे में बहुत अच्छी प्रकार जानते थे, लेकिन भला हो आधुनिक शिक्षा का, जिसने इस प्रकार की सारी जानकारी को खो दिया है, भुला दिया है और बिल्कुल इस प्रकार का कर दिया है कि जैसे कि जानकारी कभी भारत में थी ही नहीं। लेकिन हमारा इस चैनल पर निरंतर प्रयास रहता है कि हम वो सारी सामग्री ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने लाएं, जिसका न तो प्रयोग होता है, जिसके बारे में न तो लोग जानते हैं, जो न प्रचलन में है। ऐसी सारी सामग्री आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सीधे विषय पर आ जाते हैं। आज्ञा चक्र के बारे में पहले जान लेते हैं। आज्ञा चक्र है क्या, फिर इस विधि का वर्णन कर देंगे जिसको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। तो 2 श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, 131 और 132, 131, 132। यहाँ क्या कहा गया देख लेते हैं। आज्ञा पद्मं भ्रुवोर्मध्ये हक्षुते तं द्विपत्रकं शुक्लाभं तन्महाकालः सिद्धो देव्यात्र हाकिनी। ये 131वां श्लोक है। 132 देखते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। शरच्चंद्र निभं तत्राक्षरबीजं विजृंभितं पुमान् परमहंसोऽयं यज्ञात्वा नावसीदति। अब इसका अर्थ देखिए। इसका अर्थ जान लेंगे तो उसके पश्चात जो विधि आपको बताएंगे वो आप पूरे विश्वास से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का ये उद्देश्य है कि हम आपको शास्त्रों के प्रमाण सहित अपनी बात बताएं, न कि हवा हवाई अपने मन से गढ़ी हुई या अपने अनुभव में आई हुई बातें भी आपको बता सकते हैं। लेकिन हमारा प्रारंभ से ही उद्देश्य रहा कि अपनी बातों को शास्त्रों की लाइट में प्रस्तुत करें, शास्त्रों के प्रकाश में प्रस्तुत करें। तो सीधे इसके अर्थ पर आ जाते हैं। ये छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों भौहों के मध्य में स्थित है। ये आज्ञा पद्म 2 दल का है, यानी इसकी 2 पंखुड़ियां हैं और शुक्ल वर्ण शुभ्र ज्योतिर्मय है। इसके दोनों दलों पर 2 अक्षर हैं, ह और क्ष, हम और क्षम। परम तेज रूप से ये शोभायमान है। यहाँ महाकाल नाम के सिद्धदेव और हाकिनी देवी नाम की शक्ति विराजमान हैं। शरद चंद्र के समान दैदीप्यमान बीजाक्षर ओम यहाँ प्रकाशित हो रहा है। इस कमल का शेष ज्ञान जान लेने से ध्यानी परमहंस योगी को और कुछ विशेष जानना नहीं रह जाता। वो कृतकृत्य हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। ये स्थान तपलोक मनस्तत्व का है, यहाँ ही मन रहता है। ध्यान दीजिए, आपके लक्ष्यों को आपका मन ही आपको प्राप्त कराएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मन इसी आज्ञा चक्र में निवास करता है। आपके मन के सबसे समीप है ये चक्र। जब भी आप अपने दैनिक जीवन के अनुभवों पर ध्यान देंगे, आपको पता लगेगा कि दोनों आँखों के मध्य वाला ये स्थान आपका कितना काम बनाता है। जब भी आप कंसंट्रेट करते हैं स्टडी पर, अपनी बिजनेस पर, अपने लक्ष्यों पर, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन यहीं से प्रारंभ हो जाता है, दोनों आँखों के बीच से। क्यों? क्योंकि मन यही निवास करता है। मन का सबसे समीपस्थ चक्र जो है वो आज्ञा चक्र ही है। आज्ञा चक्र की थोड़ी सी कार्य प्रणाली समझ लें और इसे अपने दैनिक जीवन में अपना लें तो जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहेगा। उचित लक्ष्य, ये पहले ही बता दिया, नेगेटिव नहीं, दूसरों का बुरा नहीं,
केवल अपनी उन्नति, अपनी प्रगति, समस्त प्रकार से अपना लाभ यदि पाना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र का प्रयोग ठीक से करिए, डेली लाइफ में अप्लाई, और आप पाएंगे कि हाँ, ये तंत्र विद्या, ये प्राचीन शास्त्र, ये भारतीय सनातन संस्कृति के जो अनमोल मोती हैं, ये सारे के सारे आपके लिए बनाए गए थे। भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अब अवसर है, प्रारंभ कर दीजिए। तो कहा गया यहाँ ही मन रहता है, आज्ञा चक्र के स्थान पर ही। यहाँ के अधिपति देवता षट शिव में से छठे पराशिव हैं। यहाँ के देवता परशिव हैं। यहाँ का वर्ण शुक्ल बीजाक्षर ओम तथा यहाँ का रक्षक मन है। आज्ञा चक्र का रक्षक ही मन को बताया गया है। अब आप समझ लीजिए, आज्ञा चक्र को थोड़ा सा ध्यान देने पर, जगाने की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ जगाने की बात नहीं हो रही है। जगाने की फिर वो अलग विधियां हैं, उसके अलग नियम हैं, उनको आपको फॉलो करना है, और उसकी अलग सावधानियां हैं, उनको आपको फॉलो करना है। नहीं तो ये आज्ञा चक्र इस प्रकार से गड़बड़ और पूरे नियम को न जानते हुए जगा लेने पर शरीर में और मन में अत्यधिक उपद्रव उत्पन्न कर सकता है। यहाँ जागरण की बात नहीं हो रही है किसी भी कीमत पर, ये ध्यान दे लीजिए। आज्ञा चक्र जागृत करने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। आज्ञा चक्र का दैनिक जीवन में उपयोग करके अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, केवल इसकी चर्चा हो रही है। तो कहा गया कि ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर एक रंध्र है, उस रंध्र में सूक्ष्म वज्रा नाड़ी निवास करती है। वज्रा नाम की नाड़ी, और वज्रा नाड़ी के मध्य में ही अति सूक्ष्म चित्रा नाड़ी निवास करती है। उस चित्रा नाड़ी में ये षट चक्र स्थित रहता है। भ्रू मध्य में जो रंध्र है, छिद्र है, उसके भीतर वज्रा नाड़ी है। वज्रा नाड़ी के भी भीतर चित्रा नाड़ी है, और उस चित्रा नाड़ी में ये चक्र निवास करता है। तो ये जो चक्र है, ये अपने आप में इतना विशिष्ट है कि ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, और इसके महत्व को हम जानते नहीं। इसका नाम ही आज्ञा चक्र ऋषियों ने रख दिया था। आज्ञा चक्र क्यों रखा? कि सारी आज्ञाएं यहीं से जाती हैं हमारे लिए, चाहे हम अपने लिए कोई कार्य निर्धारित करते हैं या दूसरों के लिए। हमारे आदेश निर्देश, हमारे लक्ष्य सारे के सारे इसी आज्ञा चक्र से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि मन का निवास यहीं बताया गया। आप कहेंगे तो आज्ञा चक्र के विषय में, आज्ञा चक्र के जागरण के विषय में और भी बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो का विषय मात्र ये रहेगा कि किस प्रकार से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आज्ञा चक्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको दी शास्त्रोक्त जानकारी, जो 2 श्लोकों के माध्यम से आप तक पहुंची। अब हम उस विधि की चर्चा करेंगे जिसको आप अपने दैनिक जीवन में अपना करके अपने छोटे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल है, इसमें कोई बहुत कठिन कार्य नहीं करना है आपको, बहुत अलग अलग प्रकार की क्रियाएं नहीं करनी है आपको 2 कार्य करने हैं, एक बड़ा प्रयोग, एक छोटा प्रयोग। बड़ा प्रयोग आपको अपनी पूजा के समय बैठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा प्रयोग आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। पहले बड़े प्रयोग की चर्चा। बड़े प्रयोग को ऐसे करेंगे कि जब अपनी दैनिक पूजा में बैठें, चाहे प्रातःकाल चाहे सायकाल, स्नान कर लिया करें, जिससे कि तन मन शुद्ध हो जाए। किसी भी आसन पर बैठ जाया करें। आसन न लग पाया करे तो सुखासन में पालथी मारकर बैठ जाया करें, वो भी संभव ना हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए किसी चेयर पर ही बैठ जाया करें। थोड़ी देर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। जब श्वासों पर ध्यान लगाते जाएंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब ध्यान में उतरने को आप तैयार हैं। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और आप अपने उस लक्ष्य, उस एम, उस टारगेट की कल्पना करिए जो आप पाना चाहते हैं। कहाँ? भ्रूमध्य में, दोनों आंखों के बीच में, आज्ञा चक्र वाले स्थान पर। यहाँ कुछ देर कल्पना करिए। बड़े लक्ष्यों के लिए 1.5 से 2 मिनट तक, और छोटे लक्ष्यों के लिए आप 45 सेकंड से कुछ देर तक कर सकते हैं इसको। छोटे छोटे लक्ष्य हों दैनिक जीवन के तो उनकी कल्पना भी कर सकते हैं, और उचित ये होगा कि एक बार में केवल एक ही बड़े लक्ष्य की कल्पना करें। बाकी आपके अपने स्वानुभव हो सकते हैं जब आप इसको करते जाएंगे, लेकिन हमारा ये अनुभव है कि आप बड़े लक्ष्यों की कल्पना
बैठ करके ध्यान की स्थिति में करें। बाकी छोटे छोटे लक्ष्यों को आप जिस विधि से करेंगे वो आगे बताएंगे। तो बड़े लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं, लॉन्ग टाइम गोल आपने बना रखे हैं। कोई चीज़ आपको बहुत लंबे समय बाद पानी है, जो अभी मिलनी संभव नहीं लेकिन बाद में मिलनी संभव है, तो ऐसे बड़े लक्ष्यों को आप डेली दोनों आंखें बंद करके आज्ञा चक्र वाले स्थान पर उस लक्ष्य का चिंतन करा करिए, उस लक्ष्य को शब्द रूप में देखा करिए। वो लक्ष्य आपने पा लिया है ये कल्पना किया करिए, ये लक्ष्य मैंने पा लिया है, ये लक्ष्य शब्द रूप में क्या मुझे पाना है, वो सारी चीज़ें आपको शब्द रूप में पहले कल्पना करनी है, उसके पश्चात उसको आप मूर्त रूप में उसको आप कल्पना करनी है, यानी वो चीज़ मुझे मिल गई है, मैंने पा ली है। तो ये आपको दिन में 1-2 बार करना है और इसके बाद पश्चात जितना भी आप पर अधिक समय हो आप दिन में 4-5 बार भी इसको कर सकते हैं। ये हुआ बड़ा जो लक्ष्य पाने की विधि थी। अब छोटे लक्ष्य पाने की विधि ये है कि ये छोटे लक्ष्य जब भी आपको समय मिले तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेटते सोते, ड्राइविंग करते हुए नहीं, केवल ऐसे काम करते हुए जहां रिस्क नहीं है, वहां पर आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को जो आपको अभी हाल में ही पाने हैं उनको आप आज्ञा चक्र पर स्मरण कर सकते हैं, पहले शब्द रूप में फिर मूर्त रूप में। हाँ, ये मुझे मिल गया है, मैंने पा लिया है। बस इतना आपको करना है दैनिक जीवन में। बड़े लक्ष्यों के लिए बैठ करके करिए इसको स्थिर चित्त से, श्वासों पर ध्यान लगाने के पश्चात। दिन में 2 से 3 बार, कोई इसका बंधन नहीं, जितना समय हो उतना कर सकते हैं। स्नान करके शुद्ध होकर करें तो अधिक अच्छा है, अन्यथा कैसे भी इसको कर सकते हैं। दूसरा है छोटे लक्ष्यों को पाने की विधि, वो चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। और दूसरी मज़ेदार बात ये कि ये छोटे लक्ष्य हों या बड़े लक्ष्य, ये दोनों विधियां दोनों पर काम करेगी। यानी छोटे लक्ष्यों के लिए आप बैठकर भी ध्यान लगाएंगे तो वो भी काम करेगी, और बड़े लक्ष्यों के लिए आप चलते फिरते आज्ञा चक्र पर उस लक्ष्यों को सोच लेंगे, विचार लेंगे, मनन कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे तो वो भी काम करेगी। यानी आप चाहे बैठ कर के करें चाहे चलते फिरते करें, आप छोटे लक्ष्यों को स्मरण रखें या बड़े लक्ष्यों को स्मरण रखें, आपके लिए ये दोनों विधियां ठीक से पूरी प्रकार से काम करेंगी, क्योंकि ये अनुभूत हैं। इसका और ये हवाई बात नहीं, इसका कारण ये कि शास्त्रों में कहा गया कि मन और आज्ञा चक्र ये आपस में मिले हुए हैं, गुथे हुए हैं। मन का निवास ही बताया गया आज्ञा चक्र में। तो ये प्रयोग आपको अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करना है, फिर इसका परिणाम जो हो वो बताना है हमें अनुभव करके, और उसको कमेंट्स द्वारा बताना है। आज का अंक हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमारा विषय केवल एक यही था कि हम किस प्रकार से अपने दैनिक लक्ष्यों को या मासिक लक्ष्यों को या वार्षिक लक्ष्यों को, जो भी हमने लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के एम, टारगेट, लक्ष्य बना रखे हैं, उनको कैसे प्राप्त करें। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, निरंतर उसको अपने आज्ञा चक्र पर शब्द रूप में पहले सोचें, उसके पश्चात मूर्त रूप में सोचें। शब्द रूप में ऐसे सोचें कि ये वस्तु मुझे इस प्रकार से मिलेगी, और फिर उसके पश्चात उस वस्तु को इमेजिन करें दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में। सिंपल सा प्रयोग है, बहुत कठिन कोई कॉम्प्लिकेटेड विधि नहीं है, जटिल विधि नहीं है, कठिन विधि नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल है। तो आज्ञा चक्र के विषय में आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से इसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करके अपने छोटे बड़े सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कहेंगे तो आज्ञा चक्र पर जो शास्त्रों में विस्तृत विवरण हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। जागरण इसका कैसे किया जाता है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि जागरण करके हम करेंगे क्या, हमें यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज्ञा चक्र का यदि जागरण हो गया तो फिर कई लोग चाहते हैं कि उससे सांसारिक लाभ लें, लेकिन जब आज्ञा चक्र का जागरण हो जाता है तो आध्यात्मिक शक्तियां इस तरह से कार्य करने लगती हैं हमारे ऊपर कि फिर हमें संसार की भौतिक चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, फिर हम केवल अध्यात्म में ही डूबे रहना चाहेंगे। तो सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए जो आज्ञा चक्र जगा रहे हैं वो नितांत
इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि जो समझ से परे है, क्योंकि आज्ञा चक्र जागरण हो गया तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, फिर केवल अध्यात्म में ही डूबे रहना चाहेंगे, क्योंकि वो शक्तियां ही इस प्रकार की होती हैं। और यदि आज्ञा चक्र नहीं जगा है और आज्ञा चक्र को सक्रिय रखते हुए ही यदि आप संसार में रह रहे हैं तो हमारे विचार से अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि आप आज्ञा चक्र का जागरण कर लें। फिर भी शास्त्रों में आज्ञा चक्र की बहुत सारी विधियां भी दी हुई हैं जागरण की। आप कहेंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। जो लोग इस प्रकार का जागरण करना चाहते हों वो उन विधियों का प्रयोग करके देख सकते हैं। आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए धन्यवाद। एक दिन पश्चात फिर पुनः उपस्थित हो जाएंगे। ईश्वर इच्छा से सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि सारा ज्ञान, सारा आनंद, सारी शक्ति, सारा विज्ञान सनातन शास्त्रों में ही है। सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।